तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और ये क्लास 6 जीएनवी का है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 15। तो ज्यादा डिटेल में ना जाके सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेशियो क्या होता है। अब जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, रेशियो, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। मतलब कि आपके पास, जैसे हमारे पास दो क्वांटिटीज है कि मैंने एक चीज ली है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि नमक की कुछ क्वांटिटी रखी है और पानी की कुछ क्वांटिटी रखी है। आप एक बर्तन लेते हो, बर्तन में कुछ क्वांटिटी मैंने पानी की ली है और कुछ क्वांटिटी मैंने नमक की ली है। इन द सेम यूनिट, सेम यूनिट का मतलब है कि ये वाला सेम, मतलब एक ही मैंने क्या लिया है, आप इसको बोल सकते हो कि एक सिलेंडर या कुछ भी, ठीक है, एक बर्तन बोल सकते हो कि जिस बर्तन में मैंने दो क्वांटिटीज ली है, जिसमें कुछ क्वांटिटी पानी की है और कुछ नमक की है, is the fraction that one quantity is of other. Let us suppose, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक सिलेंडर लिया है या मैंने एक बर्तन लिया है जिसको हम यूटेंसिल बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे कि मैंने दो क्वांटिटीज ली हैं, दो क्वांटिटीज में वाटर की जो क्वांटिटी है सपोज 9 है और साल्ट की क्वांटिटी जो है 2 है। तो अगर आपको रेशियो की बात की जाए, RATIO रेशियो, रेशियो की बात की जाए तो आपके पास आएगा 2:9, ठीक है। तो यही हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेशियो की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट में जाएंगे जो कि प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको रेशियो की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, इसमें क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल ली थी कि हमारे पास जो रेशियो थी वो थी 2/9। यहां पे क्या बोला गया, फर्स्ट लाइन है, द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच वन ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड। कि हम अगर इन दोनों को अगर हम लोग सपोज किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे हमारे पास सेम नंबर आएगा जो कि नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो आया 6/27, मेरे पास नंबर आया 6/27। अब जैसे मैं दोबारा से इसको 3 से डिवाइड करता हूं, 3 2 6 और 3 9 27, तो अगेन मेरे पास नंबर आ गया 2/9। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। बच्चा, अब मेरे पास आती है सेकंड प्रॉपर्टी। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी में बोला गया a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a रेशियो b। एग्जांपल, जैसे a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर मींस a मल्टीप्लाई बाय a
upon B multiplied by B is the duplicate ratio of A ratio B। ठीक है, अब आपके पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, A क्यूब रेशियो B क्यूब इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B। A multiply by A upon B multiply by B multiply by B is the triplicate ratio of A ratio B। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन के प्रोपोर्शन की तरफ चलेंगे। एक्चुअली इंग्लिश की भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो दैट्स द ओनली रीजन कि प्रीपोजिशन भी बीच में आ गया प्रोपोर्शन के टाइम में। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि इफ P रेशियो Q इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड Q रेशियो R इक्वल टू 8 रेशियो 9, फाइंड द रेशियो ऑफ P रेशियो Q रेशियो R। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इजी, ये देखो P रेशियो Q हमें फाइंड आउट क्या करना, P रेशियो Q रेशियो R, तो आपने वही डाला। अब आपके पास है P रेशियो Q क्या है, 3 रेशियो 4। ठीक है, अब आपके पास Q रेशियो 4 क्या है। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो कि Q तो यहां पे है, R यहां पे, हम कहां पे लिखेंगे इसको, तो आपने क्या करना है, क्योंकि उसके नीचे ही आपने लिख देना है 8 रेशियो 9। ठीक है, अब यहां पे इसके बराबर में जगह खाली है, तो इसकी जगह आप यही 4 लिखोगे, और इसके यहां पे जगह खाली है, तो दैट इज के यहां पे 8 आ जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो 3 4 8 जा 24, 8 4 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, तो अगर आप इनको डिवाइड करो, सपोज 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से अगर इनको डिवाइड किया तो इनकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 12, इसकी जगह आ जाएगा 16, इसकी जगह आ जाएगा 8। फिर दोबारा से अगर 2 से डिवाइड करते हो तो यहां पे है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। देखो आपको बोला गया P रेशियो Q रेशियो R। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि आपको फाइंड करना है P रेशियो R, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आपने यहां पे तो लिखा कि P रेशियो, ठीक है, तब आपने इस केस में आपने देखना है P की वैल्यू कितनी है 3, तो Q की रेशियो कितनी है, यहां पे देखो R की कितनी है 9, 3 रेशियो 9, तो 1 रेशियो 3 ये आ जाता है। ठीक है, एक ऐसा भी है, अगर आप इससे करोगे तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, जैसे क्या पता सेम भी आ जाए, जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर आपका 2 रेशियो 3। तो एक्चुअल मेथड जो है आपका ये वाला करेक्ट है। कभी भी रेशियो के क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको देखो क्या चीज पूछी गई है या दी गई है, केवल दिया गया है A रेशियो B दैट इज 3 रेशियो 4, B रेशियो C 5 रेशियो 6 एंड C रेशियो D 11 रेशियो 9। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो D इज। अब आपको ये चीज देखनी है,
आपको सीक्वेंस में लिखना है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है A रेशियो B इज 3 रेशियो 4, अब B रेशियो C क्या है, इसी के नीचे आपने B के नीचे आपने लिखना है 5 रेशियो 6, तो C रेशियो D क्या है 11 रेशियो 9। अब आपने इसके बराबर में देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 4 लिखना है और यहाँ पे 4, इसके बराबर में खाली है जगह तो यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे खाली है तो 5 लिखना है, यहाँ पे 11 लिखना है और यहाँ पे भी 11 लिखना है। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 से 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज कितना आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 55 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 से 15, 3 5 से 55, 165, याद है 165। अब आपके पास नेक्स्ट है 11 5 से 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 से 20, 4 बाय 20 22, यहाँ पे आगे 220। नेक्स्ट आता है आपके पास 11 6 है, 11 6 से 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 से 24, 4 2 का 24 और 2 24, 26 264, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपके पास है 9 6 से 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से 16, 1 के 4 5 20 और 1 20, तो यहाँ पे आएगा 216। अब आपने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि आपको बोला गया है A रेशियो D, अब A रेशियो D है, A रेशियो D यहाँ पे क्या है, A 165 और यहाँ पे 216, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 55 ये आ गया, फिर 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 55 रेशियो 70। तो बच्चों जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा, दिस इज द इजी मेथड, आपको इस मेथड से ही क्वेश्चन करना है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी प्रोपोर्शन के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बताएंगे, और देन जो भी क्वेश्चंस होंगे दैट आर बेस्ड ऑन दोज प्रॉपर्टीज, और वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको जितने भी और भी क्वेश्चन होंगे रेशियो के रिलेटेड आप इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू।